जय मसीह की दोस्तों। आज हम देखेंगे दाऊद और गोलियत की कहानी। एक बड़ी चुनौती का सामना करना पलिश्तीन इस्राएलियों पर हमला कर रहे थे। गोलियत नाम का एक विशाल पलिश्तीन हर सुबह किसी भी इस्राएली को उससे लड़ने की चुनौती देता है। गोलियत किसी भी आम इंसान की तुलना में चौड़ा और लंबा था और वह क्रूर था। वह भारी कवच पहने हुए था और हाथ में तलवार, भाला और बड़ी ढाल थी। किसी में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं थी। दाऊद एक छोटा चरवाहा था और उसका प्रभु पर विश्वास था। उसके बड़े भाई इस्राएल की सेना में सिपाही थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों के लिए कुछ खाना लाया था। जब वह सेना के शिविर में आया तो उसने गोलियत की चुनौती सुनी। दाऊद ने सैनिकों से पूछा कि कोई भी इस्राएल को बचा क्यों नहीं पा रहा है। उसके भाई क्रोधित हुए और उन्होंने उसे भेड़ों की देखभाल करने के लिए जाने को कहा। लेकिन दाऊद जानता था कि प्रभु इस्राएल की रक्षा करेगा। राजा शाऊल दाऊद के विश्वास के बारे में जानता था, इसलिए उसने दाऊद को मिलने बुलाया। दाऊद ने शाऊल से कहा कि वह गोलियत से लड़ने से नहीं डरता है। दाऊद ने बताया कि एक बार जब वह भेड़ों को चरा रहा था तो उसने एक शेर और भालू को मार गिराया था। तब प्रभु ने उसकी रक्षा की थी और दाऊद जानता था कि प्रभु अब भी उसकी रक्षा करेगा। शाऊल ने दाऊद को अपना कवच दिया, लेकिन यह उसके नाप का नहीं था, इसलिए दाऊद ने इसे उतार दिया। उसने कवच के बिना लड़ने का निश्चय किया। दाऊद ने 5 चिकने पत्थर उठाकर उन्हें एक थैले में रख लिया। उसने अपनी गुलेल उठाई और चरवाहे की लाठी के साथ गोलियत का सामना करने निकल पड़ा। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वह चिल्लाया और उसने दाऊद की हंसी उड़ाई। उसने कहा कि एक चरवाहा बालक उसे हरा नहीं सकता था। दाऊद ने पलटकर उसे जवाब दिया कि उसे प्रभु पर विश्वास है कि वह उसकी रक्षा करेगा। दाऊद ने कहा कि प्रभु की महानता दिखाने के लिए वह गोलियत को हराएगा। दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा। उसने तुरंत अपनी गुलेल से एक पत्थर फेंका। पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और विशालकाय गोलियत जमीन पर ढेर हो गया। प्रभु ने बिना तलवार या कवच के गोलियत को हराने में दाऊद की मदद की थी। जब पलिश्तीनों ने देखा कि गोलियत मर गया है तो वे डर के मारे भाग खड़े हुए। इस्राएलियों ने लड़ाई जीत ली। दाऊद को प्रभु पर विश्वास था और प्रभु ने इस्राएल की रक्षा की थी।